जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस टाइम अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी आज की ट्रू करंट फीलिंग क्या है, उनके डीप इमोशंस क्या है। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और ये रीडिंग देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने, स्किप कर करके नहीं देखें। अगर किसी को पर्सन रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं, सभी के लिए रीडिंग। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस टाइम आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, द टावर, 9 ऑफ swords, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ wands, 7 ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम में है 3 ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन हो सकता है मनी माइंडेड है। इनको लगता है कि जिंदगी में पैसा है तो सब कुछ है, पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता है और पैसा इतना होना चाहिए कि आप जो चाहो वो कर सको। नॉर्मल तो सभी कमा लेते हैं, ठीक है। और हो सकता है ये पर्सन स्टेबल है, कहीं अच्छी जॉब करते हो, अच्छी जगह बिजनेस करते हो या अच्छे कार्य करता हूँ, जिसके आगे पीछे लोग काम करते हैं और इतने पैसे वाले हैं, इनके पास नेम फेम सब कुछ है, अथॉरिटी पावर है, ठीक है। और ये हो सकता है डिसिप्लिन वाले हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो सकती है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, लोग इनकी बातें सुनते हैं, इनकी बातें मानते हैं, इनको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे पर्सन है कि किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, इनको सुनाना पसंद है लेकिन सुनना पसंद नहीं करते, ठीक है। ये एरिस या टॉरस साइन के हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, शांत स्वभाव के भी हो सकते हैं, लेकिन मन की बात आपको कभी नहीं बताएंगे इनके मन में क्या चल रहा है। आपके मन की बात तो जान लेंगे आपके मन में क्या है, लेकिन खुद की मन की बात कभी नहीं बताएंगे आपको। क्या है इनकी लाइफ में, क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा कभी आपको नहीं दिखाएंगे, कैसे प्रेटेंड नहीं करेंगे। एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं जिस वजह से ये पर्सन कंफ्यूज है, एक से ज़्यादा चॉइस हो सकती है, इसलिए डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करें। हालांकि इनके पास नेम फेम, पैसा, लोग, प्यार सब कुछ है, बट फिर भी कंफ्यूज है, नहीं देख पा रहे हैं जो सच्चाई है, सच्चाई के अपोजिट जा रहे हैं। जो सच्चाई है, जो रियलिटी, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या है, ठीक है। किसी बात की कोई कमी नहीं है इनकी लाइफ में, फिर भी ये ऐसा सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ होने के बावजूद। हो सकता है आपके पर्सन ने किसी और से आपको बहुत कंपेयर किया है और इन्हें लगता है कि वो बेटर है, ये बेटर नहीं है। इस वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया, चीज़ें अचानक सडनली ख़त्म हुई है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। और ये सब कुछ ख़त्म करने के बाद में ना, ये पर्सन की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है, इतना परेशान है, इतना डिप्रेशन में, दिल टूटा हुआ है, खुद टूटे हुए हैं, अब इस खुद को संभाल नहीं पा रहे, होपलेस हो गए हैं, जैसे कुछ भी बेटर नहीं होने वाला है रिश्ते में, ठीक है। क्या कमी है इनकी लाइफ में, देख लेते हैं। जब इंसान पैसे वाला हो जाता है तो झूठ बोलना भी शुरू कर देता है। देखते हैं क्या है इनकी लाइफ में चल रहा है अभी। देखो अट्रैक्शन बहुत है आपके प्रति, ये
आपकी तरफ एक ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनको नहीं बात करना चाहते, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनको चेज़ नहीं करना चाहते, आप इनसे दूर भाग रहे हो, आप इनको भाव नहीं दे रहे। आपके जैसे भाव ज़्यादा बढ़ गए, आप इनको भाव नहीं दे रहे। इनको लग रहा है कि आप बहुत करेजी हिम्मती, आप तो किसी की बात सुनने वाले भी नहीं हो, किसी के दबाव में, प्रेशर में नहीं आने वाले। हो सकता है आप इनको बहुत सुना देते हो। अगर ये कोई टेढ़ी-मेढ़ी बात करते हैं तो आप इस पर्सन की बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सीधे मुँह पे बोल देते हो, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन ऐसा देख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस में हैं, किसी ऐसे पर्सन के शरण में हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। कोई है जो इंसान आपको गाइड कर रहा है, आपको बुरी स्थिति से निकालने के लिए तैयार रहता है। हो सकता है आप पर भगवान की ब्लेसिंग बहुत हो। तो हो सकता है ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी बात की कोई कमी नहीं है, आप तो सुखी हैं, दुखी नहीं हैं। इनके बिना बहुत ज़्यादा हँसी मज़ाक करना, घूमना-फिरना, एन्जॉय करना ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है ये किसी की शरण लेने वाले हैं, किसी से आपके बारे में बात करने वाले हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। ऑब्स्टिकल्स बहुत है रिश्ते में, उतार-चढ़ाव है, इन ऑफ वाली सिचुएशन है। टावर मूवमेंट आया है आपके बीच में, तो ये पर्सन अब पछता रहे हैं अंदर ही अंदर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा होता है मेरे साथ, मैं जिसको चाहूँ उसके साथ मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाता है। हर इंसान मुझे ऐसा क्यों मिलता है, मुझे तोड़ने वाला, मुझे समझने वाला क्यों नहीं मिलता? जबकि गलती इनकी है, क्योंकि ये ही नहीं समझना चाहते, ये रिस्क नहीं लेना चाहते किसी के लिए, किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते। प्यार का इज़हार तो कर दिया, लेकिन शादी कौन पड़ोसी थोड़ी करेंगे। तो जिस तरह से टावर मूवमेंट आया आप दोनों के बीच में, आप तो इतने परेशान नहीं हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? अब आप कहोगे हम कौन से सुखी हैं? देखो, परेशानी का मतलब ये है कि कभी-कभी क्या होता है, इंसान ये सोच के रिश्ता ख़त्म कर देता है कि सामने वाले पे फ़र्क पड़ेगा। आप इनके लिए रोओगे, गिड़गिड़ाओगे इनके आगे, भीख माँगोगे प्यार की कि मुझे मत छोड़ो, मेरे दिल में इतनी जगह है तुम्हारे लिए कि मैं क्या बताऊँ, मैं किसी और को वो जगह नहीं दे सकती तुम्हारे सिवा। तो इन्हें इंसान को क्या लगता है ना, अटेंशन चाहिए, ठीक है? आप इनका ध्यान रखें, इनका ख़्याल रखें, इनके आगे-पीछे घूमते रहते बहुत खुश रहेंगे कि हाँ, अब अच्छा हो रहा है। लेकिन आपने ऐसा किया नहीं, आप इनके आगे-पीछे नहीं घूमे, इनने मना कर दिया, आप पीछे हट गए। इनने दिल तोड़ दिया आपका, आपने इनसे कुछ नहीं कहा। आपने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी लाइफ़ से चली जाऊँ, मैं चली जाती हूँ। और इनने कहा ठीक है जाओ, आपने कहा ठीक है चले जाते हैं। अब क्या है, अब अंदर ही अंदर ये रो रहे हैं, पछता रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं भगवान के आगे कि क्या करें, कुछ करिए। अब इनको आपकी याद आती है, इनका अकेलापन जा नहीं रहा है, बहुत परेशान कर रहे हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल पिछली बातें छोड़कर, एकदम ज़ीरो से, ठीक है? ना ही आप इनसे कुछ कहें, ना ही ये पर्सन आपसे कुछ कहें, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे आप नए मिले हैं और आप एक-दूसरे को अनजाने में मिले हैं, ठीक है? इस तरह से रिश्ता को शुरू करना चाहते हैं। ये मस्त मौलिक किस्म के इंसान हैं, ज़्यादा सीरियस अब नहीं होंगे, पहले होते थे, लेकिन अब ये सीरियस ज़्यादा रिश्ता नहीं चलाना चाहते। इन्हें लगता है कि बहुत तकलीफ़ होती है। अब ये कमिटमेंट भी आपको दे सकते हैं इस रिश्ते में, आपकी मदद भी कर सकते हैं, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, इस रिश्ते में ग्रोथ लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि ये कहीं न कहीं अट्रैक्शन इतना है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत पैशन इनके अंदर है, बहुत जुनून है, ठीक है? कुछ भी कर गुज़रने का, तो अब ये किसी की सुनेंगे नहीं, ब्लेसिंग है ईश्वर की, तो ये नहीं सुनने वाले किसी की। हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ आपसे झूठ बोला है, कुछ छुपाया हो, कुछ चीट किया है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने इनको अनकंडीशनल लव किया है, इनको चाहा है, इनसे दिल से माना है, इनको सब कुछ किया है, ठीक है? आपके दिल में इतना-सा मलाल है बस कि ये पर्सन मुझे टाइम नहीं दे पाया, मुझे समझ नहीं पाया, मेरी फीलिंग की कदर नहीं कर पाया, ठीक है? जिस तरह से मैंने इसको किया है। और क्या है इनके मन में देख लो। क्या ये सीरियस होंगे इस रिश्ते को लेकर?
देखो ये थोड़े चौकन्ने रहेंगे, आप पर भी नज़र रखेंगे, किसी और पर भी रखेंगे, आपकी हर मोमेंट पे नज़र रखेंगे, हर हरकत में आपकी नज़र रखेंगे कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेंगे आपके लिए, आप टेंशन ना लें। खुद गिड़गिड़ाएंगे आपको, आप सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैंने तुम्हें छोड़ा, टावर मोमेंट दिया, सब कुछ ख़त्म किया, ठीक है। अब ये आपको मनाएंगे, आप इनके पीछे पीछे, अब ये आपके पीछे आएंगे, आप इनसे दूर भागेंगे क्योंकि आपको भी गुस्सा है। मना लो, नहीं मानेंगे हम भी तुम्हारी बात, तुमने कौन से हमारी बात मानी, क्या झूठ बोला इनने आपसे, ये देख लेते हैं। देखो ये आपसे प्यार करते थे या करते हैं, ठीक है, और सच्चा प्यार करते हैं आपसे। ये बात इन्होंने झूठ बोली आपसे कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है, आपकी केयर नहीं करते, आपको चाहते नहीं, ताकि आप इनके लिए सीरियस ना हो। और हो सकता है इनका सपोर्ट ना मिलने के कारण आपने बहुत कुछ अकेले ही सफ़र किया है, अकेले ही रिश्ते को चलाया, अकेले ही अपनी ज़िंदगी को चलाया, अकेले ही उतार चढ़ाव ज़िंदगी के देखे, अकेले ही सब कुछ अचीव किया आपने। किसी ने आपका सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। और ये पर्सन अब वेट कर रहे हैं राइट टाइम का, कहीं जाने का सोच रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस करने का सोच रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी इनके पास है, ठीक है। आपका लास्ट डिसीजन इनके लिए क्या होगा कि आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहोगे या फिर इन्हें ताने मारोगे आप। आपको न्यू बिगिनिंग करना है इनके साथ, ठीक है। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है पर्सन आपका कार्मिक है, इसीलिए आपको दर्द दे रहा है कि पर्सन मेरा कार्मिक हो सकता है, इसीलिए मेरे को चीट करता है, मुझे धोखा देता है, बार-बार मुझे छोड़ देता है, या फिर हम दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाते हैं, टावर मूवमेंट आ जाता है। इनके दिल में क्या है वो देख लेते हैं, क्यों इतना सब कुछ रायता फैला है आपकी लाइफ में। स्ट्रेंथ नहीं थी इनके पास, ठीक है। द एम्प्रेस, पहले ये छोड़ कर गए थे आप, अब आप इनको छोड़ के जा सकते हो। छोड़ के नहीं जा सकते हो, लेकिन आप इनसे कह सकते हो, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो ये पर्सन आपको समझाए पहले आकर, पहले सारी बातें क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद ही आप इनके साथ न्यू बिगिनिंग करोगे। अब आप आँख बंद करके इन पे भरोसा नहीं करने वाले। हाँ, प्यार है, केयर है, चाहत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप इनका आँख बंद करके भरोसा कर लें। आप हायर सेल्फ में ही जानते हैं, आप किसी के सुनने वालों में से नहीं, सुनाने वालों में से, ठीक है। आप भी अपनी जगह स्टेबल हैं, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा मिलने का मन करता है, इन्हें टच करने का, इनके हक करने का, क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन आपको बहुत होता है अपनी पर्सन से, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी पुराना रिश्ता है, तो आप उन यादों को नहीं भूले हैं जो पास्ट में आप गुजार चुके हैं। आप एक दूसरे के समय इंटीमेट हो चुके हैं, वो पल आप बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हैं। वही आप चाहते हो कि एक बार फिर से हम दोनों एक हो जाएं, मिल जाएं, ठीक है, और आपकी इनसे शादी हो जाए। इनके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, करेज नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, ठीक है। इनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन ये पर्सन ये नहीं जानते कि चीज़ें घूम फिर के वहीं आ जाती हैं। अभी आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, जो जिसके पास सब कुछ है, नेम, फेम, पैसा, रुतबा, ठीक है, सब कुछ है। लोग आपके आगे पीछे घूमते काम करते हैं, और ये ऐसा देख रहे हैं कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, इनके पीछे नहीं आने वाले, तो अभी खुद आपके पीछे आएँगे, खुद ही आपको मनाएँगे, खुद ही आपको चीज़ करेंगे, क्योंकि ये आपके बिना कहीं भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर ये कहीं और भी हैं तब भी ये खुश नहीं है, और अकेले हैं तब भी खुश नहीं है। आप भी इनको पाना चाहते हो, इनको जीतना चाहते हो। हमने कहा ना, आप इनसे शादी करना चाहते हो, ठीक है। आप इनको एज अ हस्बैंड वाइफ देखते हो,
कि आपने कभी इससे बढ़ के रिश्ता देखा ही नहीं। आपने कभी ऐसे नहीं देखा ये आपके जीएफ है बीएफ है, आपने ऐसे देखा कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ है, ठीक है। कभी आपने इस रिश्ते को किसी और एंगल से देखा ही नहीं, इसलिए आपने कभी कुछ भी करने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि आपको पता था ये आज नहीं तो कल आपसे शादी करेंगे। ये पर्सन बहुत दर्द की एनर्जी में है, बहुत पेनफुल एनर्जी में है, ठीक है। नहीं जी पा रहे चैन से, ठीक है। बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। बॉटम में आया द लवर्स। प्यार बहुत करते हैं आपसे, चाहते बहुत हैं आपको, लेकिन वो शब्द नहीं है। कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान कितना भी प्यार कर ले, बाद में ये साबित नहीं कर सकता कि वो आपसे प्यार करते हैं या करती हैं, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि बाद में बिलीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही आपको भी मुश्किल हो रहा है कि एक बार इंसान छोड़ जाए, रिश्ता तोड़ जाए, झूठा साबित कर दे या फिर गाली-गलौज कर ले, ठीक है। उसके बाद आके सॉरी बोले, चेंज करे, माफ़ कर दो, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर वो कहीं न कहीं दिल में कसक सी रह जाती है, वो पूरी नहीं होती, ठीक है। और वो बात भी नहीं आती जब रिश्ता एक बार टूट जाए कि सब कुछ ठीक भी हो जाए, शादी भी हो जाए, फिर भी दिल में एक मलाल रहता है कि इस पर्सन ने मुझसे ऐसे कहा था, इसने मुझसे ऐसे बोला था, ठीक है। तो आपके मन में वही कसक है कि कितना भी मैं इसकी तरफ बढ़ जाऊँ, शादी कर लूँ, सब कुछ हो जाए, ठीक है, फिर भी क्या वो एक टाइम जो दर्द दिया था वो क्या भर जाएगा? दर्द तो कभी ख़त्म नहीं होता ना। जब-जब सोचो तब तक ऐसा लगता है कि अभी की बात है, अभी इसने मेरे से ऐसे बोला है। और ये चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करना, जस्टिस करना, न्याय करना आपके साथ, ठीक है। अब ये इनजस्टिस नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें सबक मिल गया है। आपके साथ गलत करने का, झूठ बोलने का, रिश्ता ख़त्म करने का, नो कॉन्टैक्ट देने का, तो अब ये कहीं भी चैन सुकून से नहीं रह पा रहे। इन्हें आपकी याद बहुत आती है, मिलने का बहुत मन करता है, ये नहीं चैन से जी पा रहे। जब-जब ये सोचते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो तब-तब ये बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं कि आपसे तो कुछ कह नहीं सकते, गलती करके बैठे हैं और इतनी गलतियाँ कर दी कि आपको माफ़ कर के थक चुके हैं। लेकिन अब ये कहेंगे कि लास्ट बार एक बार और माफ़ कर दो, इसके बाद कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपका कनेक्शन इनसे जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़े हुए हैं, अलग होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते। किसी-किसी के पर्सन का तो कई सालों से रिश्ता नो कॉन्टैक्ट में चल रहा है और अंदर से आपकी भी होप है, ये रिश्ता एक दिन ख़त्म हो गया है लेकिन सही हो जाएगा। उनके मन में भी है कि ख़त्म हो गया लेकिन एक दिन फिर भी सही हो जाएगा रिश्ता, हम लोग एक हो जाएँगे। दिल में एक उम्मीद लेके आप लोग जी रहे हैं। ये पर्सन आएँगे, आपको समझेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे। शादी ना सही कम से कम बात तो करेंगे, ठीक है? ये होप तो आपको इनसे है, इतनी उम्मीद तो आप लगा के बैठे हो और ये पर्सन भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप इनकी बात को मान लेंगे, समझ जाएँगे, ठीक है? ये है आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, आप टेंशन ना लें और कमेंट में लिखें 666 इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? और अगर आपका दिल कहे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।